यज्ञ करना, उसमें आपने 100 रुपये खर्च किए, तो ये ना समझें कि जो और दान दक्षिणा देनी चाहिए विद्वानों को, ब्रह्मचारियों को, गुरुकुलों को, संस्थाओं को, गौशाला को, चिकित्सालय को, और भी तो संस्थाएं हैं ना, उनका खर्चा कहाँ से आएगा, वो भी आपको देना है। तो आपने 100 रुपये हवन में खर्च किए, तो ये मत समझ लीजिए कि जितना दान देना था पूरा हो गया, पूरा नहीं हुआ अभी। तो वेदों के हिसाब से कम 10% दान देना चाहिए। हाँ, कमाई का, सारी इनकम का, वार्षिक इनकम या मासिक इनकम जो भी है, वार्षिक गिन लो, चलो साल भर का हिसाब इकट्ठा कर लें, तो एक वर्ष में जितनी कमाई करते हैं उसका 10% आपका परोपकार में लगना चाहिए। उस 10 में से मान लो 10% आपका 200 रुपये बनता है, ठीक है, आप 2000 रुपये कमाते हैं साल में, तो 200 रुपये आपका दान में जाना चाहिए। 200 में से 50 रुपये आपने हवन में खर्च कर दिए, 150 बाकी बचे, वो फिर विद्वानों को, सन्यासियों को, उपदेशकों को, गौशाला में, अनाथालय में, गुरुकुल में, चिकित्सालय में थोड़ा 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 150 रुपये बांटो। तो उनको भी तो देना पड़ेगा, उनको कौन देगा? जापान वाले तो देंगे नहीं, ना चीन वाले देंगे, हमको ही देना है। तो इसलिए थोड़ा जितना भी दान है 10% उसके हिस्से बांट लेंगे, कुछ हवन में, कुछ और जगह, ऐसे करेंगे। 10 तो कम से कम, हाँ ज़्यादा करें तो आपकी इच्छा है, 10 तो कम से कम होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे दान तो अगले जन्म में फिर कटोरा लेके बैठेंगे। जब बीज ही नहीं बोया तो फसल कहाँ से मिलेगी? दान देंगे तब तो भगवान देगा ना कुछ खाने को। किसान खेत में बीज डालेगा तभी तो फसल मिलेगी खाने को। तो दान दोगे तो अगले जन्म में समृद्ध परिवार मिलेगा, संपन्न परिवार मिलेगा, अच्छा खाना पीना सुविधा मिलेगी। दान नहीं दिया तो नहीं, फिर गरीब के यहाँ पैदा होंगे। आ गई ना उसकी भी, हालत ख़राब हो गई उसकी। हाँ जी बोलिए। पैसा, संपत्ति दे जाता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि व्यक्ति अगर संसार से जाता है तो कुछ संपत्ति बच्चों के नाम छोड़ जाता है, तो बच्चों को जो दे गया क्या उसका भी फल मिलेगा? तो इसका उत्तर है, शास्त्रों का ये विधान है कि बच्चों को कैश, सोना चांदी, इस तरह की संपत्ति मत दो, ऐसी संपत्ति मत दो। बच्चों का पालन करो, खिलाओ पिलाओ, उनको खिलाओ पिलाओ, बड़ा करो, विकास करो, उनकी विद्या का विकास करो, विद्वान बनाओ, धनवान, उनको बलवान बनाओ, बुद्धिमान बनाओ, चरित्रवान बनाओ, संस्कारी बनाओ, ये तो बनाओ, और वो अपने मजबूत कर दो, खुद कमाने खाने लायक हो जाएं। फिर जो पैसे हैं ना वो मत दो, पैसे वो खुद कमाएं। विद्या दो, संस्कार दो, विद्वान बनाओ, बलवान बनाओ, बुद्धिमान बनाओ, धार्मिक बनाओ, सदाचारी बनाओ, चरित्रवान बनाओ, देशभक्त बनाओ, ईमानदार बनाओ, ईश्वर भक्त बनाओ, ये सब बनाओ, पैसा मत दो। क्योंकि पैसे की बात जो है ना वो वेदों में बहुत अच्छी नहीं मानी गई। पैसा कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बस काम चलाओ, खाने पीने जीने तक। इससे ज़्यादा पैसा आपके पास बढ़ेगा तो वो बुद्धि को खराब करता है। पैसे में ये दोष है, वो बुद्धि को खराब करता है। आप देखो बड़े बड़े सेठ हैं पैसे वाले, जिन सेठों के पास पैसा बहुत है और धर्म का उनको पता नहीं, धार्मिकता, आस्तिकता, ईश्वर भक्ति कुछ नहीं है, पैसा बहुत है, देखना वो सारे के सारे बिगड़े हुए मिलेंगे। 100% सारे सेठ बिगड़े हुए मिलेंगे। अगर अध्यात्म से, धर्म से नहीं जुड़े हैं तो उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, शोषण करेंगे, अन्याय करेंगे, चरित्रहीनता करेंगे, दूसरे ऐब करेंगे, व्यसनों में पड़ जाएंगे, शराब में, जुए में और चरित्रहीनता में, ऐसे बुरे काम करेंगे। तो पैसा जो है वो बुद्धि खराब करता है। तो आपने बच्चों को बहुत पैसे कमा के दे दिए तो वो उस पैसे का मिसयूज़ करेंगे, वो भी यही करेंगे। पैसा आते ही बुद्धि खराब हो जाएगी। फिर आपको कष्ट होगा कि मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए, इन्होंने सारे जुए में उड़ा दिए, शराब में उड़ा दिए, चरित्रहीनता में उड़ा दिए, तो आपको फ़ायदा क्या हुआ?
इसलिए पैसे मत दो, विद्या दो, संस्कार दो, फिर वो अपना हाथ से कमाए। जो हाथ से कमाएगा पैसे, उसको पैसे की कीमत मालूम होगी। वो 10 रुपये भी खर्च करेगा तो 4 बार सोचेगा, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। वो सदुपयोग करेगा धन का, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। वो धन का सही सदुपयोग करेगा। इसलिए पैसे को देने के लिए मना किया। आपने 100 रुपये कमा लिए और आप जा रहे हैं संसार से, तो अपनी वसीयत में लिखो 20 रुपये एक बच्चे के लिए, 20 रुपये दूसरे बच्चे के लिए, अधिक से अधिक 50 रुपये मेरे परिवार वालों के लिए, और 50 रुपये मेरी संपत्ति में से 10 रुपये इस संस्था को, 10 रुपये इस संस्था को, 10 रुपये इसको, 10 रुपये इसको। तो कम से कम आधी संपत्ति तो बांट के जाओ। आधी बच्चों को दे दो, आधी बांट के जाओ। उनको रहने का मकान दे दो, वो ठीक है। उनको धंधा करना सिखा दो, ये ठीक है। यहाँ तक ठीक है। आगे वो मेहनत खुद करें तो आपका परिवार ठीक चलेगा। ये बात सिर्फ लालचंद जी के लिए नहीं सुना रहा हूँ, सबके लिए सुना रहा हूँ। हाँ, कभी आप सोचे सिर्फ इनके लिए सुना रहा हूँ। ये सबके लिए, ये सार्वजनिक बात है, सबके लिए ऊपर लागू होती है। तो अपने बच्चों को पैसे ज़्यादा मत दो, योग्यता दो, बढ़ाओ, ऐसे करना चाहिए। हाँ जी। लगेगा, पाप लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उसको दंड मिलेगा। तुमने नालायक लोगों को पैसे दिए। योग्य पात्र बेचारे भूखे मर रहे हैं गुरुकुल में, उनको रोटी खाने को नहीं मिलती, उनके पास दवाई के पैसे नहीं है, उनके पास पुस्तक खरीदने का पैसा नहीं है। जो जिनको ज़रूरत थी उनको देना चाहिए था, उनको तो दिया नहीं। और नालायक लोगों को पैसे दे दिए जिन्होंने बेकार शराब में उड़ा दिए, इधर उधर पैसे फजूल खर्च किए। ये अपराध नहीं है? इसका दंड मिलेगा। इसलिए मना कर रहा हूँ, पैसे बच्चों को मत दो, थोड़े दो। हाँ, ज़्यादा मत दो जी। ठीक है, कम मिलेगा। परिवार वालों को देंगे कम मिलेगा, बाहर वालों को देंगे ज़्यादा मिलेगा। उनसे तो राग है ना आपको, उनसे तो राग है, तो राग वाले को देंगे तो कम पुण्य मिलेगा, और बाहर वाले को देंगे जिससे राग द्वेष नहीं है पर वो योग्य पात्र है। बाहर का व्यक्ति योग्य पात्र है, उसको दो सहयोग, उसको दोगे तो बहुत दूर तक लाभ होगा। एक विद्वान बनेगा विद्या पढ़ करके, और वो 50 साल तक देश की सेवा करेगा। 50 साल में कितने लोगों को विद्या पढ़ाएगा, वो कितना प्रचार करेगा, आपके दान का कितना बड़ा भारी पुण्य मिलेगा। उसमें आपका भी हिस्सा होगा, आपका भी हिस्सा होगा, और उसका तो होगा ही जो कर रहा है। इसलिए दूर वाले व्यक्ति को देंगे जिसमें राग द्वेष नहीं है, पर वो योग्य पात्र है, उसको दान देंगे तो उसका ज़्यादा पुण्य मिलेगा। इस तरह से देना चाहिए। हाँ जी। ब्याज कमाते रहते हैं, कोई लाभकारी नहीं। वो खाली पैसे से पैसा कमा रहे हैं, उसका पैसे का उपयोग क्या कर रहे हैं? वो खाली बिल्डिंग बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, दिखावा करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। वेद विद्या में दान देना चाहिए। वेद विद्या के प्रचार के लिए सबसे उत्तम दान है। जो दान आपको देना हो उसका सबसे भारी पुण्य मिलेगा जब आप वेद विद्या में देंगे। हाँ, जो वेद का प्रचार करते हैं, वेद पढ़ाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, वैदिक गुरुकुल चलाते हैं, मानव निर्माण करते हैं, अच्छे इंसान बनाते हैं, चरित्रवान, ब्रह्मचारी, तपस्वी, सन्यासी बनाते हैं, वेदों के विद्वान बनाते हैं, उनको पैसा दोगे तो उसका सबसे अधिक पुण्य मिलेगा। ठीक है, चलिए। ओम ओम। ठीक है। आपका प्रश्न है कि आत्मा के पास जो 24 शक्तियां हैं वो कैसे आई? इसका उत्तर है, वो आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां हैं, बाहर से नहीं आई। वो सदा से ही उसके पास है, उसकी अपनी ओरिजिनल इनबिल्ट, उसकी अपनी। जी, और कोई शंका हो तो बोलिए। बोलिए। महर्षि महर्षि
पतंजलि जी किस काल में हुए? काल का तो ठीक से पता नहीं चलता, इतिहास की बात है। इतिहास मेरा विषय भी नहीं है, मैंने ज़्यादा इतिहास में मेहनत नहीं की, मुझे उसमें रुचि नहीं है। विद्या में ज़्यादा रुचि है, इसलिए मैं विद्या पर तो बहुत मेहनत करता हूँ, और इतिहास में उड़ती उड़ती जितनी सुन ली, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करता। तो काल कौन सा था उनका ये कहना कठिन है, नहीं मालूम। हाँ जी, बोलिए। हम्म हम्म ठीक है। आपका प्रश्न ये है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अलग अलग कैसे समझें, ये प्रश्न है। ठीक है, उत्तर ये है, क्या शरीर उत्पन्न होता है? होता है। क्या आत्मा भी उत्पन्न होता है? नहीं होता ना। ऐसे सोचें, दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। शरीर उत्पन्न होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता। शरीर में वृद्धि विकास होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब परिवर्तन आता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो सदा एक जैसा रहता है। शरीर बूढ़ा होकर मर जाता है, आत्मा बूढ़ा भी नहीं होता, मरता भी नहीं, वो अमर है, अजर अमर है। शरीर में कई विकार आते हैं, गलना, सड़ना, घटना, रोग आदि आदि। आत्मा में कोई इस तरह का कोई विकार नहीं, गलना, सड़ना, घटना, बढ़ना, कटना, जुड़ना, कोई रोगी होना आत्मा का, ऐसा जैसे यहाँ फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो आत्मा में इस प्रकार का कोई रोग नहीं होता। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, ये एक अंतर है। शरीर कर्म करने का साधन है, फल भोगने का साधन है। आत्मा कर्म करने वाला है और फल भोगने वाला है, वो इसका उपयोग करने वाला है, यूज़र है। ठीक है, ये उसका साधन है, ये वो इसका यूज़ करता है। जैसे आप कार का यूज़ करते हैं, स्कूटर का यूज़ करते हैं, स्कूटर एक साधन है, आप उसका लाभ लेते हैं। तो शरीर एक साधन है, आत्मा उसका लाभ लेने वाला है। तो शरीर तो बार बार पैदा होता रहता है, एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया। आत्मा वही रहता है, आत्मा नहीं बदलता, वो अनादिकाल से वही है, अनंत काल तक वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम दोनों का अंतर समझ सकते हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, बोलिए। जो पढ़ाया गया कि अहिंसा, तो इस संसार में तो अभी ये प्रथम यम का जो है भाग, वो भी पूरा होना मुश्किल लग रहा है। क्या ये बात सही है? ठीक बात। संसार में मतलब लोग अहिंसा का पालन करें, ये हाँ, मतलब अहिंसा का पालन करना तो चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से कर नहीं पाता। हम अपनी बात कर रहे हैं या संसार के सब लोगों की? मैं अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम अहिंसा का पालन पूरा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अभी समझ तो लें अहिंसा है क्या। पहला स्टेप है विषय को समझना कि ये हिंसा है, ये अहिंसा है, पहले समझना। अब समझ करके ये चेक करना कि इसमें से हम कितना कर पा रहे हैं। 20%, तो फिर संकल्प करें अब हम 30% करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ाएंगे, 25% करेंगे, 30% करेंगे, 1 साल 2 साल तक इतना अभ्यास करेंगे। 2 साल में फिर हमने 30% कर लिया, फिर अगला संकल्प लेंगे कि अगले 2 साल में हम 40% करेंगे। तो ऐसे धीरे 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 हमारी क्षमता बढ़ेगी और हम धीरे धीरे अहिंसा का पालन अधिक अधिक करते जाएंगे। तो ऐसे करना चाहिए। तो धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम पूरा पालन करेंगे, पूरा अहिंसा का 100% पालन करेंगे, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमको प्रयास करना चाहिए। जैसे अहिंसा की बात है, ऐसे ही सत्य की बात है, ऐसे ही सारे यम नियम की बात है। जी, हो गया। योग्यता बढ़ेगी, समझ में आएगा, ऐसे ऐसे उसके पालन का स्तर बढ़ेगा। हाँ, ताकत भी बढ़ेगी, संकल्प भी बढ़ेगा, मेहनत भी बढ़ेगी, तो हम उसमें प्रतिशत में हमारी वृद्धि होती जाएगी और आगे आगे सफलता मिलेगी। तो इसको अच्छे से जानना ये पहले जरूरी है। पहला स्टेप है जानना। अच्छे
हाँ, जब आप जानते ही नहीं हिंसा है या अहिंसा, तो आप अनजाने में हिंसा करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा अहिंसा होती क्या है। तो पहले इसको अच्छी तरह समझना है। तो ये कक्षा हमारी समझने के लिए कि समझ तो लें अहिंसा है क्या, और फिर हम देखेंगे हम कितनी कर पा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ऐसे। और इसका क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है? अहिंसा का लाभ ये होता है कि जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है वो दुनिया में सबसे शांत व्यक्ति होता है। शांत, टेंशन फ्री, उसको टेंशन नहीं होती। जो हिंसा करता है उसको टेंशन होती। जो अन्याय करेगा ईश्वर तत्काल दंड देगा, उसको तत्काल टेंशन पैदा कर देगा। ये सारे यम नियम का जो कुल मिला के 10 यम नियम हैं। तो आगे व्यास जी ने लिखा है भाष्य में, इन 10 यम नियमों में सबसे मुख्य अहिंसा है। हाँ, एक वाक्य आपने सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म, सुना है ना। तो अहिंसा जो है ये सबसे ऊंचा धर्म है 10 में से। ये सारे धर्म के लक्षण हैं 10 के 10, इनमें सबसे ऊंचा है अहिंसा, सबसे मुख्य वो है। फिर व्यास जी ने लिखा है बाकी के 9 यम नियम, अहिंसा के बाद वाले 4 यम और 5 नियम, ये 9 यम नियम अहिंसा की रक्षा के लिए, अहिंसा की पुष्टि के लिए। अगर आप बाकी यम नियमों का पालन करेंगे तो अहिंसा को सपोर्ट मिलेगी, और यदि उनका भंग करेंगे तो अहिंसा में नुकसान होगा, हिंसा होगी। तो इसलिए सबसे मुख्य तो अहिंसा ही है। तो जैसे जैसे हम इसका पालन करेंगे बाकी यम नियमों का, अहिंसा और अच्छी मजबूत होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी। और जो इस तरह से यम नियमों का पालन करेगा वो टेंशन फ्री होगा, मस्त होकर जिएगा। तो मैंने कहा था शुरू में, जिसको मोक्ष समझ में नहीं आता ना सही, कम से कम संसार में तो ठीक ढंग से जीना चाहता है। तो जो संसार में ठीक ढंग से जीना चाहता है, टेंशन फ्री होकर जीना चाहता है, मस्त होकर जीना चाहता है, निर्भय होकर जीना चाहता है, प्रसन्नता से आनंद से जीना चाहता है, उसको ये फ़ायदा है कि ये 10 यम नियमों का पालन करे, बहुत मस्त होकर जिएगा। और पालन नहीं करेगा तो टेंशन में रहेगा, ये नुकसान है। उसके पाप कर्म जमा होते जाएंगे, पाप कर्म बढ़ते जाएंगे, और आगे फिर पता नहीं क्या क्या बनेगा। वो 84 लाख योनियाँ आगे लंबी चौड़ी खड़ी हैं सामने, पता नहीं कहाँ नंबर लगेगा, वो भगवान जाने। ये नुकसान होगा। तो स्वामी, इससे ये बात निकलती है कि अगर कोई व्यक्ति धनवान या बलवान, रूपवान या कई पद प्रतिष्ठा का अगर समझो वो ध्यान रखे कि कहीं ये बनूं या ना बनूं, लेकिन अगर यम नियम का ध्यान रखा तो वो अपना जीवन में सफल हो जाएगा। वो सफल हो जाएगा। उसको पैसा मिले ना मिले, ऊंचा पद मिले या ना मिले, उससे कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, नहीं मिलने वाली है। जितनी खुशी आपको यम नियम का पालन करने से मिलेगी, उतनी खुशी आपको ऊंचे पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलेगी, संपत्ति से नहीं मिलेगी, प्रसिद्धि से नहीं मिलेगी, उससे तो टेंशन बढ़ेगी। जितने वीआईपी लोग हैं, सेलिब्रिटीज़, आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं, ये सारे सेलिब्रिटीज़ सब जेल में रहते हैं। इनकी सबकी चलती फिरती जेल है। कोई सड़क पे घूम के दिखाए हिम्मत हो तो, अकेला खुले आम बाज़ार में घूम के दिखाए हिम्मत हो तो, इनके पास प्रसिद्धि है, पैसा है, बहुत सारे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं इनके, लेकिन ये चलती फिरती जेल में रहते हैं। हमेशा इनके आज चारों तरफ वो कमांडो रहते हैं। वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, सुबह मॉर्निंग वॉक पे गार्डन में घूम नहीं सकते। बताओ क्या क्या ये सफलता हुई जीवन की। तो इन सब चीज़ों से वो खुशी आनंद नहीं मिलेगा जो यम नियम के पालन से मिलेगा, ये गारंटी है। उन्होंने अगर यम नियम को छोड़ के ये मार्ग अपनाया तो गलती, घाटे में, चाहे उनके पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हो, घाटे में। हाँ, वो घाटे में। अभी बताया ना महर्षि मनु जी का वचन, पैसे की कीमत ज़्यादा नहीं है, विद्या की कीमत ज़्यादा है, और उत्तम आचरण की कीमत ज़्यादा है। एक श्लोक में लिखा है, विप्राणाम ज्ञान तो ज्येष्ठ्यम। 2 विद्वान हैं, उन 2 की तुलना करना चाहते हैं आप कि 2 में से सीनियर कौन है, बड़ा कौन है, बुद्धिमान कौन है, सफल कौन है। तो वहाँ लिखा है जिसके पास तत्व ज्ञान ज़्यादा है, जिसका आचरण ऊंचा है, 2 विद्वानों में वो बड़ा है। हाँ, विद्वानों में छोटा बड़ा देखना हो तो विद्या और आचरण से देखो। 2 क्षत्रियों में देखना हो तो ताकत से देखो। जिसकी ताकत ज़्यादा है वो बड़ा क्षत्रिय है, जिसकी ताकत कम है वो छोटा है। 2 सेठों में देखना हो, वैश्यों में, तो जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है
वो सेठों में बड़ा है, सब में बड़ा नहीं है। 2 सेठों में वो पैसा, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो बड़ा सेठ है, पर जो विद्वान ब्राह्मण है उससे तो छोटा है। भले ही अरबपति हो तो भी विद्वान ब्राह्मण से, उत्तम आचरण वाले सन्यासी से तो छोटा है वो। आपको ध्यान हो तो जब राजा दशरथ जी बैठते थे राजगद्दी पर, और कभी कभी महर्षि वशिष्ठ जी उनके यहाँ आते थे, तो अपनी सीट से खड़े हो जाते थे। बताओ कौन बड़ा हुआ? बड़े हुए ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान लोग आते थे, राजा लोग भी खड़े हो जाते थे और उनको सम्मान से बिठाते थे, आसन पर सम्मान करते थे, फिर वो अपनी सीट पे बैठते थे। तो ब्राह्मण सबसे ऊपर है विद्या और आचरण वाला, और क्षत्रिय उसके नंबर 2, और वैश्य का नंबर 3, और शूद्र तो चौथा है ही। इस तरह से तो हमको शरीर और मन हम्म, दोनों का ही ध्यान रखना। दोनों का ध्यान रखना। शरीर भी आपने आज कहा कि अगर पैसा ज़्यादा होगा लेकिन शरीर कमज़ोर होगा तो ठीक नहीं। बेकार है, हानिकारक है, वो हानिकारक है। तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनों, ये योग दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत नहीं बताता।